मिट्टी में मिला दे कि जुदा हो नहीं सकता, अब इससे ज्यादा मैं तेरा हो नहीं सकता। दहलीज पे रख दी हैं किसी शख्स ने आंखें, दहलीज पे रख दी हैं किसी शख्स ने आंखें, रोशन कभी इतना तो दिया हो नहीं सकता। और ए मौत, मुझे तूने मुसीबत से निकाला, सयाद समझता था जुदा हो नहीं सकता। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। जैसा कि आपको पता है, इन दिनों हम लखनऊ में हैं और चुनावी कवरेज के सिलसिले में लखनऊ आए हैं। और लखनऊ आए और मुनव्वर राना से मुलाकात ना हो तो फिर ये ट्रिप अधूरा रह जाएगा। जी हाँ, इसी कड़ी में आज हम मुनव्वर राना जी के घर पर आए हैं। इनके बारे में परिचय की कोई आवश्यकता नहीं, आप जान रहे हैं, देश के मशहूर शायर और कवि मुनव्वर राना जी, आपका स्वागत है ब्रेकिंग बिहार में। सबसे पहले हम चाहेंगे कि आपकी शायरी से हम इंटरव्यू का शुरुआत करें। बहुत बहुत शुक्रिया। और आपके चैनल के ज़रिए पहले तो हम लोगों को सलाम करना चाहते हैं, क्योंकि सलाम भी शायरी की ज़बान में कर लें कि खुद अपने आप को शादाब करना चाहता है, खुद अपने आप को शादाब करना चाहता है, फ़कीर आपको आदाब करना चाहता है। तो आपने जैसा हुक्म किया है तो एक शेर मैं हिंदुस्तान की मिट्टी की नज़र कर रहा हूँ कि मिट्टी में मिला दे कि जुदा हो नहीं सकता, मिट्टी में मिला दे कि जुदा हो नहीं सकता, अब इससे ज्यादा मैं तेरा हो नहीं सकता। मिट्टी में मिला दे कि जुदा हो नहीं सकता, अब इससे ज्यादा मैं तेरा हो नहीं सकता। दहलीज पे रख दी हैं किसी शख्स ने आंखें, दहलीज पे रख दी हैं किसी शख्स ने आंखें, रोशन कभी इतना तो दिया हो नहीं सकता। और ए मौत, मुझे तूने मुसीबत से निकाला, सयाद समझता था जुदा हो नहीं सकता, सयाद समझता था जुदा हो नहीं सकता। तो अब हम मुनव्वर राना जी से बात करेंगे, देश के मशहूर शायर, कवि, जिनकी विदेशों तक में पहचान है, और आज ये अपने ही प्रदेश में क्यों नाराज हैं, अपने ही मुख्यमंत्री से क्यों नाराज हैं? देखिए, बात नाराजगी की नहीं है। जब मेरी लिखी हुई उर्दू और हिंदी और मुख्तलिफ ज़बानों में जो किताबें हमारी ट्रांसलेट हुई हैं 7-8 ज़बानों में, माँ किताब तो हमारी 15 लाख से ज़्यादा बिकी है। महाजिरनामा हिंदुस्तान में अगर 1 लाख 2 लाख बिकी होगी तो पाकिस्तान में 10 लाख बिकी होगी। 20-21 किताबें हमने लिखी हैं। अगर 20-21 किताबें लिखने वाले आदमी को अगर पुलिस थाने में इस तरीके से उसके खिलाफ FIR हो मामूली और बेहुदा केसेस की वजह से, और वहाँ का मुख्यमंत्री सिर्फ मुस्कुराता रहे और वो हिंदुस्तान, पाकिस्तान, कब्रिस्तान, अब्बा जान यही करता रहे, तो जाहिर सी बात है ये अफसोस की बात तो है ही। और मेरा शेर है कि मुझे इतना सताया है मेरे अपने अजीज़ों ने कि अब जंगल भला लगता है घर अच्छा नहीं लगता, कि अब जंगल भला लगता है घर अच्छा नहीं लगता। तो जाहिर सी बात है, अगर मैंने ये, चूँकि हमारे गृह मंत्री बेचारे वो दिन में टॉर्च लेके ढूंढ रहे थे कि किसने किसने पलायन किया है, तो मैंने कोई गुफ्तगू कोई चैनल वाला मुझसे बात कर रहा था, तो मैंने कहा भाई उन्हें खबर करो कि वो दिन में वो पलायन करने वाला ढूंढ रहे हैं कि किसने 100 साल पहले पलायन किया था या कब पलायन किया था। तो मैं जिंदा हूँ और पलायन करने जा रहा हूँ, और मेरा पलायन करना 70 वर्ष की उम्र में ऐसा ही है जैसे किसी जख्मी परिंदे का अपने पेड़ से उड़कर जाना, अपनी मिट्टी छोड़कर अपने पुरखों की कब्रों से दूर कहीं जाना, अपने सूबे से, अपने शहर से जुदा होना बहुत मुश्किल काम है। अपनी गर्दन अपनी शहरक काटने की तरह है। और मैं शर्मिंदा हूँ कि मैंने ये बात मैंने पहले ही कह दी, 6-7 महीने पहले भी मैंने कही थी कि अगर योगी सरकार
बदकिस्मती से फिर उत्तर प्रदेश के अगर मुख्यमंत्री बन गए तो हम यहाँ से हम चले जाएंगे। पलायन करना नहीं है, इसको खुदकुशी करना आप कह सकते हैं, सुसाइड करना। क्योंकि जहाँ बचपन से रहा यस, उसको छोड़ देना, यस यस, वो खुदकुशी ये हाँ, क्योंकि आप ये सोचिए कि हिंदुस्तान से या अपनी ज़मीन से मोहब्बत का ये आलम है कि मेरे बाप पाकिस्तान नहीं गए, दादी दादा तक चले गए, बुआ हमारी बुआओं के इश्क में, लेकिन मेरे बाप ने कहा कि नहीं, हिंदुस्तान तुझसे तो नहीं जाएंगे, कोई काम नहीं होगा, बुजुर्गों की खबरों के पास बैठे रहेंगे, लेकिन जाएंगे नहीं। उस शख्स का बेटा अपना शहर छोड़ने पर, अपना सूबा छोड़ने पर अगर मजबूर हो जाए तो ये पूरे मुल्क की हुकूमत के लिए शर्म की बात है। सर, कैराना और मुजफ्फरपुर में इन दिनों जब अमित शाह की सभाएं हुई थी तो उसमें पलायन का और दंगों का सर जिक्र बार बार उन्होंने। देखिए, असल में मामला ये है कि हम हालांकि सियासी आदमी नहीं है, लेकिन वो दंगे, जैसे अभी पिछले दिनों वो जिन्ना लेके खड़े हो गए कि साहब वो अखिलेश ने जिन्ना का ना, भाई जिन्ना कोई यादव तो था नहीं, हाँ, अहिर तो था नहीं जिन्ना, जिन्ना मुसलमान था। आप अखिलेश की आड़ लेकर या जिन्ना की टोपी पहनकर आप मुसलमानों को जलील कर रहे हैं। 5 करोड़ उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को आप जलील करना चाहते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं। भाई, हमारी जो नई नस्ल है वो पूछती है हमसे कि हु वाज जिन्ना, उसको मालूम भी नहीं कि जिन्ना कौन था। हमारी जो नई नस्ल है उसको ये भी नहीं याद, मतलब हमारे बेटे को भी नहीं याद होगा कि पाकिस्तान में हमारा ख़ानदान का कौन आबाद है, कौन रहता है, नहीं रहता है। फिर अगर हमें यहाँ से निकालना ही है तो आप अरब भेज दीजिए, हम तो अरब से आए थे, हमको अरब का टिकट करा दीजिए, वीज़ा दिलवा दीजिए, हम चले जाएंगे अरब, हम छोड़ के चले जाएंगे। आप हमें पाकिस्तान क्यों भेजते हैं? पाकिस्तान तो आपकी नादानियों की वजह से हिंदुस्तान का हिस्सा था, वो पाकिस्तान बन गया। अगर हम जवान होते, हमारी हुकूमत होती तो हम तो नहीं जाते। औरंगज़ेब जिसे आप गालियां देते हैं, औरंगज़ेब के ज़माने में अफ़गानिस्तान भी हिंदुस्तान का हिस्सा था। तो आपकी नादानियों से, आपके सियासी नाकारापन की वजह से पाकिस्तान बना है। पाकिस्तान से हम लोगों का ताल्लुक नहीं, आपका ताल्लुक होगा। सर, योगी जी से इतना मतभेद अचानक इन दिनों पिछले 6 से 8 महीने में? नहीं, अचानक बात नहीं है। देखिए, जाहिर सी बात है कि शुरू से ही उनका एटीट्यूड जो है ख़ास तौर से मुसलमानों के सिलसिले में अच्छा नहीं रहा। और माफ़ कीजिएगा, मतलब ये सियासत नहीं हुई, ये तो जैसे एक जाति विशेष को आप ज़बरदस्ती, आप मुख्यमंत्री का काम होता है मोहब्बतें फैलाना। और आपका आरोप है कि एक जाति विशेष को प्रताड़ित किया जा रहा है। नहीं, एक ही नहीं, बहुत को प्रताड़ित किया जा रहा है। उनकी जो सूरत हाल है उससे पूरा सूबा ही वाकिफ है। वो सिर्फ मालूम है दंगा, मुसलमान, कब्रिस्तान, पाकिस्तान, तालिबान, इस रट्टे के अलावा उनको कुछ आता ही नहीं है। कभी उन्होंने किसी से मोहब्बत से बात ही नहीं की। तो सर, योगी से नफरत और मोदी से? हाँ, नहीं, देखिए, मैंने मोदी जी को जब जिस ज़माने में हमने अवार्ड वापस किया था तो उन्होंने मुझे बुलवाया था, लेकिन मैंने मना कर दिया था। मैंने कहा था 40-45 लोगों ने अवार्ड वापस किया है, मेरा अकेले जाना मुनासिब नहीं होगा। बाद में मोदी साहब ने मेरी माँ के मरने पर मुझे ज़ाती तौर पर एक पन्ने का ख़त लिखा। तो कई लोगों से उन्होंने ये कहा भी था कि मुझे मुनव्वराना से मिलना है। तो मेरे एक दोस्त हैं, वो मुझे लेके गए थे वहाँ मोदी जी के पास। और बहरहाल मैं या मोदी साहब भी माशाल्लाह ज़िंदा हैं और मैं भी ज़िंदा हूँ। जब उन्होंने मुझसे कहा कि आइए बैठिए राणा साहब, तो मैंने उसी वक्त ये कह दिया था कि सर, बैठने से पहले मैं क्षमा के साथ एक बात कहना चाहता हूँ कि ये लोकसभा और राज्यसभा की कुर्सियाँ मेरी शख्सियत से बहुत छोटी हैं, इनमें मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं सिर्फ इसलिए आया हूँ कि मेरी माँ के मरने पर आपने मुझे ख़त लिखा था। तो उन्होंने फ़ौरन कहा कि नहीं, देखिए वो सांत्वना के लिए शब्दों का। हमने कहा नहीं सर, शब्द कभी कभी मरहम से ज़्यादा काम करते हैं और आपके शब्दों ने भी वही काम किया। इसीलिए मैं आपका शुक्रिया अदा करने आया था और मैं शर्मिंदा भी हूँ कि आपने जब मुझे बुलाया था मैं हाजिर नहीं हो सका था। तो जाहिर सी बात है कि उनके सलूक में कहीं ऐसी कोई बात नहीं थी कि हम कोई बात बोलें। तो हम कोई दोगले तो है नहीं। जो आदमी अच्छा, जिसने मेरे साथ अच्छा सलूक किया, हम तो अच्छा ही कहेंगे ना। तो बात तो यही है, और तो कुछ है नहीं। मोदी जी से कोई शिकायत नहीं?
नहीं, मोदी जी से जो सियासी अपना जो उथल पुथल हो वो अपने मामलात होंगे, सियासी उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने। मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। मोदी जी की सियासी पॉलिसी गलत है सही है इसके लिए तबसरा करने वाले पूरा मुल्क में बड़े बड़े लोग हैं, हाँ। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि अपनी ज़बान से इस तरह की बातें कहना, इस तरह की ये कहना, ये योगी जी पर जेब नहीं देता। बिकॉज मोदी जी से उतनी शिकायत नहीं की जा सकती बिकॉज ही इज़ प्रोफेशनल लीडर। लेकिन मिस्टर योगी इज़ नॉट लीडर, मिस्टर योगी इज़ ए मठाधीश। मिस्टर योगी, हम तो ये जानते हैं हमारे बचपन से लेके आज तक हमारे शहर में कोई साधु आ जाता था, कोई संत आ जाता था तो पूरा मोहल्ला सम्मान से खड़ा हो जाता था, गर्दनें झुका देता था। एक संत आया है, लेकिन ये संत है कि ये आता है तो डर लगता है कि फसाद करवा देगा, दंगा करवा देगा, हंगामा करवा देगा। सर एक बात और आपसे जानना चाहेंगे कि जब चुनाव आता है तब हिंदू मुस्लिम और पाकिस्तान क्यों ये बातें होती हैं सर? नहीं, ये तो हमारे लीडरों की नालायकी है ना कि वो अपनी कमी को न बताने के लिए, अपनी कमी पर पर्दा डालने के लिए कभी वो पाकिस्तान निकाल देते हैं, कभी वो जिन्ना निकाल देते हैं, वो अब्बा जान निकाल दिया, जैसे योगी बगैर अब्बा के पैदा हो गए हों। अरे अब्बा तो हर आदमी का होता है। अब ये है कि कोई पप्पा का है, कोई अब्बा का है, कोई पिताजी का है, कोई अम्मा का है, कोई माँ का है, कोई मदर का है, कुछ भी का है। तो अब्बा जान पर उनको एतराज़ है तो क्या बगैर अब्बा के पैदा हो गए वो? जो शख्स दुनिया में पैदा हुआ है उसका बाप जरूर है। जब बाप है तो अपने बाप को बाप ही कहेगा, चाहे वो अब्बा का है चाहे पप्पा का है। तो इसमें ये मुसलमानों की हंसी उड़ाना हुई कि अब्बा जान, बट व्हाट डू यू मीन बाय अब्बा जान? जी सर, एक आखिरी सवाल ये है कि आपने इन दिनों तुलना भी किया था कि यदि काम करना है काम पर बात करो कि अखिलेश ने ज्यादा काम किया है कि तुमने किया। इस पर भाई देखिए, सियासत यही है कि जब दो पार्टियों में अगर मुकाबला हो रहा है, अखिलेश कहते हैं मैंने ये किया, तो आप कहिए हमने ये किया। जैसे अगर हमसे कोई कहे तो हम पहली बात तो यही कहेंगे भाई मुसलमानों ने क्या किया, मुगलों ने क्या किया, तो हम कहेंगे उन्होंने ताजमहल बनाया। तो आप फिर कहेंगे और क्या किया, तो हम कहेंगे लाल किला बनाया। कहें फिर और क्या किया, मैंने उर्दू जैसी ज़बान पैदा की इसी मुल्क में, जिसकी नकल पाकिस्तान भी करता है, पूरी दुनिया में की जाती है। तो आदमी अपनी नेकियां गिनाता है ना, अच्छाइयाँ गिनाता है, बुराइयां तो नहीं गिनाता है। आप मालूम है कि नफरत गिना रहे हैं कि साहब ये बीच में मुसलमान जो है वो चटनी है साहब, वो चटनी में लगा दिए, फौरन हर आदमी लगा देता है चटनी में। तो ये तो बुरी बात है ना। आप जब कहते हैं शर्म आनी चाहिए आपको, आप कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और आप 80-20 करते हैं। आपको पता नहीं इस बात का एहसास नहीं होता कि यू आर नॉट ओनली चीफ मिनिस्टर, आप महंत भी हैं, आप मठाधीश भी हैं। आपका सम्मान फर्ज है हर हिंदुस्तानी पर, और हर आदमी आपका सम्मान करता है, लेकिन आप लोगों का अपमान करते हैं, इसलिए आपकी मठाधीशी भी शक के दायरे में आती है। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ मशहूर शायर मुनव्वर राना जी, जिनका साफ कहना है कि योगी जी मठाधीश की तरह काम कर रहे हैं, मुख्यमंत्री की तरह काम नहीं कर रहे हैं, वो नफरत फैला रहे हैं, जिसके कारण अवार्ड वापसी से लेकर इन दिनों मेरे तमाम बयान हैं। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार, खबरों का सिलसिला जारी है, आप बने रहें ब्रेकिंग बिहार से।